हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू द सक्सेस केंद्रा। फ्रेंड्स देखिए, आज इस सेशन में हम लोग बीपीएससी ट्री 3.0 यानी कि बीपीएससी शिक्षक भर्ती 3.0 जिसका एग्ज़ाम मार्च 2024 में लिया जाएगा। फ्रेंड्स उसके लिए हम लोग करंट अफेयर्स को आज इस सेशन में कवर करेंगे। और सबसे खास बात यह है कि ये सारे करंट अफेयर्स के प्रश्न जो है बीपीएससी ट्री 2.0 में जो पूछे गए हैं उन सभी प्रश्नों को आज हम लोग एक ही सेशन में कवर कर लेंगे। देखिए फ्रेंड्स, बीपीएससी ट्री 2.0 का एग्ज़ाम दिसंबर महीने में लिया गया था, तो अभी बहुत ज़्यादा समय नहीं हुआ है। अभी रिसेंट का ये सारे के सारे प्रश्न हैं। ज़्यादा चांसेस हैं कि यहाँ से प्रश्न आपकी एग्ज़ाम में यानी कि बीपीएससी ट्री 3.0 में फिर से देखने को मिले। इसीलिए ध्यानपूर्वक इस सेशन को देखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मॉडर्न हिस्ट्री का मैराथन क्लास मैंने आपको कराया हुआ है। अगर आप उतना कर लेंगे तो आपका निश्चित रूप से एक भी प्रश्न बीपीएससी ट्री 3.0 में नहीं छूटने वाला है, तो उसको देख लीजिएगा। बिहार हिस्ट्री भी मैंने आपको करा दिया है। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। जल्दी से सभी लोग सेशन को लाइक कर दीजिए और इसका लिंक किसी भी एक ग्रुप में फटाफट शेयर कर दीजिए। तो फ्रेंड्स, जैसे मैंने आपको बताया है कि आज इस सेशन में हम लोग बीपीएससी ट्री 3.0 यानी कि बीपीएससी शिक्षक भर्ती 3.0 के लिए करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस को कवर करेंगे। यहाँ पर देख सकते हैं ये पूरा क्वेश्चन पेपर है और यहीं से मैं आपको करंट अफेयर्स को कवर करवाऊंगा। चलिए देखिए, प्रश्न पूछा गया था कि इसरो द्वारा चंद्रयान 3 को प्रक्षेपित किए जाने का दिनांक क्या है। आंसर कमेंट करते चलिएगा लोग, आपका रिवीजन होते चलेगा। और जो भी मैं एक्सप्लेन करूंगा उसको ध्यानपूर्वक सुनिएगा। इस तरह से आपके एक प्रश्न के साथ साथ 2-3 प्रश्न कवर होते चलेंगे। देखिए, सबसे पहले तो याद रखिएगा चंद्रयान 3 को लॉन्च किया गया था इसरो के द्वारा। और चंद्रयान 3 को जब लॉन्च किया गया था सफलतापूर्वक, तो उस समय एस सोमनाथ इसरो के अध्यक्ष थे। पी वीरमुथुवेल चंद्रयान 3 के प्रोजेक्ट डायरेक्टर हैं और मोहन कुमार मिशन डायरेक्टर हैं। ये सब मैं आपको बताऊंगा, निश्चिंत रहिएगा। देखिए, चंद्रयान 3 को प्रक्षेपित किया गया था कब? तो फ्रेंड्स, इसको LVM-3M4 व्हीकल से प्रक्षेपित किया गया था 14 जुलाई 2023 को सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्रीहरिकोटा से। ठीक है ना, 14 जुलाई 2023 राइट आंसर हो जाएगा। LVM-3M4 व्हीकल से इसको लॉन्च किया गया था। क्लियर? अच्छा, अगर पूछा जाए आपसे कि चंद्रयान 3 के प्रोजेक्ट डायरेक्टर कौन है, तो पी वीर मुथुवेल। पी वीर मुथुवेल, ठीक है ना, इनका नाम रखिएगा याद। ये चंद्रयान 3 के प्रोजेक्ट डायरेक्टर हैं। अच्छा, चंद्रयान 3 के मिशन डायरेक्टर अगर पूछा जाता तो मिशन डायरेक्टर मोहन कुमार हैं। प्रोजेक्ट डायरेक्टर कौन है? पी वीर मुथुवेल। और मिशन डायरेक्टर कौन है? मोहन कुमार हैं। ये सारे पॉइंट्स आपको ध्यान रखना है। और ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स, अगर हम बात करें तो भारत चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाला दुनिया का पहला देश बन गया है। कहाँ पर? दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाला। और अमेरिका, रूस और चीन के बाद भारत चंद्रमा पर सॉफ्ट लैंडिंग करने वाला चौथा देश बन गया है। तो ये सब भी आप याद रखिएगा। चलिए उसके बाद अगला प्रश्न करेंगे। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हम लोग यहाँ पर आइए, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ से है करंट अफेयर्स का। देखिए, प्रश्न पूछा गया है कि फीफा महिला विश्व कप 2023 फुटबॉल फाइनल किस टीम ने जीता है। तो देखिए, फीफा महिला विश्व कप जो फुटबॉल का हुआ था 2023 में, इसका आयोजन ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में किया गया था। ठीक है ना, याद रखिएगा। और फ्रेंड्स, इसमें स्पेन ने इंग्लैंड को हरा करके यह खिताब जीता है। तो यहाँ पर देखिए स्पेन दिया हुआ है विनर था और इंग्लैंड जो था इसमें रनर अप था। तो ये सभी पॉइंट्स फ्रेंड्स ध्यान रखते चलिएगा। सभी ऑप्शन को देख लीजिए, ABCD E भी है, उपरोक्त में से एक से अधिक और उपरोक्त में से कोई नहीं। जो बीपीएससी ट्री का जो पैटर्न है प्रश्न पूछने का, आप देख भी सकते हैं। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, द एग्जॉर्सिस्ट सर्वश्रेष्ठ पिक्चर ऑस्कर के लिए नामांकित होने वाली पहली डरावनी फिल्म है, जिसका निर्देशक विलियम फ्राइडकिन का हाल ही में 87 वर्ष की आयु में निधन हो गया है। यह फिल्म इसी नाम से लिखे गए किसके उपन्यास पर आधारित है? यानी कि द एग्जॉर्सिस्ट जो है यह इसी नाम से लिखी गई है और यह उपन्यास पर लिखी गई है। उस उपन्यास का लेखक का नाम पूछा जा रहा है, तो इसको लिखा है किसने? देखिए, ऑप्शन E और D आपको पता है। D जो है उपरोक्त में से एक से अधिक है और E जो है उपरोक्त में से कोई नहीं है। तो इसको आप ध्यान रखिएगा। इसको लिखा है विलियम पीटर ब्लाटी ने और इसको लिखा है 1971 में। ठीक है ना, यह अमेरिका के हैं पीटर ब्लाटी, विलियम पीटर ब्लाटी। ठीक है ना, ये राइटर हैं, डायरेक्टर हैं और प्रोड्यूसर भी हैं। तो ध्यान रखिएगा, ऑप्शन B
राइट आंसर हो जाएगा किस उपन्यास के? द एग्जॉर्सिस्ट। ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न कि केरल के पूर्व सीएम ओमान चांडी का हाल ही में निधन हो गया है। लगभग 53 वर्षों तक लगातार केरल के किस निर्वाचन क्षेत्र से विधायक बने रहे हैं? लगातार 53 वर्ष से ये विधायक बने हुए थे पुथुपल्ली के। कहाँ के? पुथुपल्ली। पुथुपल्ली देखिए ऑप्शन में दिया गया है क्या? पुथुपल्ली ऑप्शन में दिया गया है क्या? पुथुपल्ली विधानसभा से ये 12 बार चुने गए थे, 12 बार चुने गए थे। ठीक है ना। और ये केरल के मुख्यमंत्री कितने बार रहे हैं? कांग्रेस पार्टी के थे, 2 बार मुख्यमंत्री रहे हैं। वर्तमान में केरल के मुख्यमंत्री कौन है? पिनरई विजयन है। ये सब याद रखिएगा। पुथुपल्ली देखिए ऑप्शन में दिया गया है कि नहीं? पुथुपल्ली नहीं है पुथुपल्ली का नाम, तो इसीलिए आयोग ने इसका आंसर ऑप्शन नंबर ई दिया है, उपरोक्त में से कोई नहीं। चलिए अगला प्रश्न करेंगे कि महिलाओं की स्थिति पर संयुक्त राष्ट्र आयोग द्वारा किस देश को निष्कासित किया गया था? संयुक्त राष्ट्र आयोग के द्वारा किस देश को महिला की स्थिति पर? तो ये कंट्री ईरान है। और महसा अमीनी आपको याद होगा, इनका आपका जेल में ही इनका निधन हुआ था जिसके कारण, तो यहाँ पर ईरान राइट आंसर हो जाएगा। चले ईरान करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे। यहाँ पर देखिए हिंदी वाला सेक्शन यहाँ से आइए। देखिए ईरान में हिजाब पुलिस हिरासत के दौरान किस महिला की मौत हो गई थी? तो मैंने अभी आपका नाम भी बता दिया, महसा अमीनी। देखिए महसा अमीनी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे कि क्षय रोग मुक्त भारत अभियान के राष्ट्रीय राजदूत और निक्षय मित्र का नाम क्या है? महत्वपूर्ण प्रश्न है अभी भी ये सारे के सारे। बीपीएससी ट्री 3.0 करंट अफेयर्स 2024 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए। तो फ्रेंड्स यह दीपा मलिक हैं और दीपा मलिक को याद रखिएगा, ये भारत की राष्ट्रीय पैरा ओलंपिक समिति के अध्यक्ष भी हैं। चलिए उसके बाद अगला प्रश्न करेंगे। यहाँ से है अगला प्रश्न। देखिए H1 गगनयान के मानव मिशन में कितने दिनों के लिए कितने अंतरिक्ष यात्रियों को भेजा जाना है? आयोग ने इसका आंसर दिया है आपका यहाँ पर देखिए ऑप्शन नंबर सी, 3 अंतरिक्ष यात्री 7 दिनों के लिए। लेकिन अभी मैंने पढ़ा है कि 3 अंतरिक्ष यात्री 3 दिनों के लिए भेजे जा रहे हैं। 3 अंतरिक्ष यात्री 3 दिनों के लिए। एक बार आप लोग कन्फर्म कर दीजिए, ठीक है ना, कि क्या सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि मुख्यमंत्री M.K. स्टालिन, अच्छा ये M.K. स्टालिन कहाँ के मुख्यमंत्री हैं? तमिलनाडु के हैं। इन्होंने कहाँ महाकवि सुब्रमण्यम भरतियार की प्रतिमा का अनावरण किया है? अब ऑप्शन देख लीजिएगा, ऑप्शन देख करके आप चेन्नई, रामेश्वरम इन सब पर टिक लगा दीजिएगा। लेकिन नहीं, ये जो मुख्यमंत्री M.K. स्टालिन हैं इन्होंने महाकवि सुब्रमण्यम भरतियार की प्रतिमा का अनावरण वाराणसी में किया है। कहाँ पर? वाराणसी में किया है। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 62 नंबर पर अब करंट का क्वेश्चन एक दिया गया है। देखिए प्रश्न है कि चंद्रयान 3 को कहाँ से प्रक्षेपित किया गया था? तो अभी मैंने आपको बताया है चंद्रयान 3 को प्रक्षेपित कब किया गया था। तो 14 जुलाई 2023 को कहाँ से? सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्रीहरिकोटा से। किस व्हीकल से? तो LV-M3M4 से इसको लॉन्च किया गया था। तो श्रीहरिकोटा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अब अगला क्वेश्चन पेपर है, इसमें करंट अफेयर्स के कितने प्रश्न पूछे गए मैं आपको बता देता हूँ काउंट करके। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इस क्वेश्चन पेपर में 10 क्वेश्चन जो है करंट के पूछे गए हैं। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन पेपर कर लेते हैं अब हम लोग। ये नेक्स्ट डे पेपर हुआ था, आपको पता है कि 5-6 दिन पेपर हुआ था। क्लास आपका 11 12 9 10 6 to 8 और 1 to 5 का भी था। चलिए अब देखिए यहाँ से करंट अफेयर्स का क्वेश्चन स्टार्ट हो रहा है कि बांग्लार माटी बांग्लार जल के लेखक कौन थे? ये प्रश्न वैसे भी इंपॉर्टेंट हो गया आपके लिए। बांग्लार माटी बांग्लार जल के लेखक कौन थे? जो मूल रूप से 1905 में लॉर्ड कर्जन द्वारा बंगाल के विभाजन के खिलाफ एक विरोध गीत था। ये क्या है? बांग्लार माटी बांग्लार जल एक विरोध गीत था बंगाल विभाजन के समय, और जिसके लिए पश्चिम बंगाल विधानसभा ने हाल ही में नए राज्यगान के रूप में एक प्रस्ताव पारित किया है। तो पूछा गया बांग्लार माटी बांग्लार जल के लेखक का नाम आपसे, तो ये रविन्द्रनाथ टैगोर जी हैं। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। और देखिए एक फेस्टिवल है पोइला बैसाख, याद रखिएगा पोइला बैसाख। ये पोइला बैसाख जो है इसको पश्चिम बंगाल ने राज्य दिवस के रूप में नामित करने के लिए प्रस्ताव पारित किया है। और पोइला बैसाख जो है बंगाली कैलेंडर का पहला दिन है और हर साल 15 अप्रैल के दिन बंगाली लोगों के दिन द्वारा यह मनाया जाता है पोइला बैसाख। तो इसे भी आप ध्यान रखिएगा। चलिए हाल ही में उद्घाटित किए गए भारत के नए संसद भवन के वास्तुकार कौन है?
अच्छा, जो नया संसद भवन है उससे संबंधित पॉइंट्स याद रखिएगा। नया संसद भवन का आकार त्रिभुजाकार है, इसके वास्तुकार बिमल पटेल हैं और इसका उद्घाटन 28 मई 2023 को किया गया। और इस मौके पर 28 मई 2023 को जो उद्घाटन किया गया उस मौके पर 75 रुपया का जो है स्मारक सिक्का जारी किया गया। इसमें लोकसभा की 88 जो है सदस्य के लिए सीट है और राज्यसभा के लिए 384 सदस्य के बैठने के लिए क्षमता है। ठीक है, लोकसभा के 888 और राज्यसभा के 384। इनको जोड़ दीजिएगा, 8 4 12, 8 8 16 1 17, 8 3 11 1 12, 1272। ठीक है ना, याद रखिएगा सब। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे कि 76वें कांस फिल्म महोत्सव मई 2023 में निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय फिल्म प्रदर्शित की गई थी। एक साल पुराना करंट अफेयर्स आपको पढ़ के जाना है कम से कम। ठीक है ना, तो देखिए ये जो आपकी फिल्म है ये अनुराग कश्यप की कैनेडी है और कनु बहल की आगरा है। तो एक से अधिक इसका राइट आंसर हो जाएगा, एक से अधिक दिया भी गया है। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि अजाली ओस्मानी, ध्यान रखिएगा ये नाम अजाली ओस्मानी, जिन्होंने अफ्रीकी संघ के वर्तमान अध्यक्ष के रूप में नई दिल्ली में G20 शिखर सम्मेलन में भाग लिया। जो G20 का सबसे नया सदस्य बन गया है वे अफ्रीकी संघ की किस देश के राष्ट्रपति हैं। देखिए G20 का शिखर सम्मेलन 2023 में भारत में हुआ था। ठीक है ना, और उसमें अफ्रीकी संघ के जो अध्यक्ष हैं अजाली ओस्मानी, इन्होंने हिस्सा लिया था। और ये जो अफ्रीकी संघ है ये G20 का मेंबर बन गया है, इसीलिए अब G20 ना होकर के अब ये G21 बन गया है। इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। और 2024 में इसका आयोजन जो होगा बैठक का G21 हो गया है, अब इसका ब्राज़ील में होगा। इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। और अजाली ओस्मानी जो हैं ये भी ध्यान रखिएगा, ये अफ्रीकी संघ के अभी वर्तमान में अध्यक्ष भी हैं। और ये कहाँ के राष्ट्रपति हैं, तो कोमोरस के हैं। कहाँ के, कोमोरस के ये राष्ट्रपति, यहाँ पर दिया भी गया, देखिए कोमोरस के ये राष्ट्रपति हैं। ठीक है, कोमोरस की राजधानी अगर पूछ लिया जाए तो यहाँ की राजधानी मोरोनी है, मोरोनी। ठीक है ना। चलिए देखिए मानवाधिकार दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है, तो आप सभी को पता है प्रत्येक वर्ष 10 दिसंबर के दिन मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है। और इस वर्ष यानी कि 2023 में इसका थीम था फ्रीडम इक्वलिटी एंड जस्टिस, क्या है, जस्टिस फॉर ऑल, फ्रीडम इक्वालिटी एंड जस्टिस फॉर ऑल। ठीक है ना, याद रखिएगा। चलिए उसके बाद देखिए पूछा गया था नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ से है, एक प्रश्न इसी में पूछा गया था, शायद आपको दिखा देता हूँ, दिवस और दिवस पर ही था, शायद पूछा गया था कि पृथ्वी, हाँ, 22 अप्रैल को किस रूप में मनाते हैं। तो 22 अप्रैल को क्या मनाया जाता है, 22 मार्च के दिन जल दिवस मनाया जाता है और 22 अप्रैल के दिन आपको पता है विश्व पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। और 2023 में इसका थीम क्या था, इसका थीम था इन्वेस्ट इन आवर प्लानेट, इन्वेस्ट इन आवर प्लानेट। ठीक है ना, याद रखिएगा ये थीम था 2023 का। चलिए उसके बाद अगर हम बात करें तो 22 मई के दिन क्या मनाया जाता है, जैव विविधता दिवस मनाया जाता है। चलिए अब अगला पेपर हम लोग कर लेते हैं। नेक्स्ट डे जो पेपर हुआ था उसमें करंट के जो प्रश्न पूछे गए हैं उनको अब कवर करते हैं। चलिए फ्रेंड्स, ये रहा अगला प्रश्न। प्रश्न है कि 1 दिसंबर 2022 को किस हवाई अड्डे पर डीजी यात्रा शुरू नहीं की गई थी। देखिए 1 दिसंबर 2022 को किस हवाई अड्डे पर डीजी यात्रा शुरू नहीं हुई थी। देखिए कितना पुराना करंट अफेयर पूछा गया, 1 साल पुराना, इसीलिए मैंने बोला है आपको कम से कम 1 साल पुराना करंट अफेयर्स आपको पढ़ना है। चलिए तो ये कहाँ कहाँ पर हुआ था, तो देखिए ये स्टार्ट किया गया था नई दिल्ली, वाराणसी और बेंगलुरु में। नई दिल्ली, वाराणसी और बेंगलुरु, ये 3 शहर में स्टार्ट किया गया था डीजी यात्रा। ठीक है ना, नई दिल्ली, वाराणसी और बेंगलुरु, रायपुर में नहीं किया गया था। ठीक है ना, ध्यान रखिएगा रायपुर। और फिलहाल यह 13 हवाई अड्डों पर उपलब्ध है। कितने, 13 हवाई अड्डों पर फिलहाल वर्तमान में यह उपलब्ध है। उसके बाद देखिए गणतंत्र दिवस 26 जनवरी 2023 को मुख्य अतिथि कौन थे। तो 2023 में जो मुख्य अतिथि थे ये आपका मिस्र के राष्ट्रपति अब्देल फतेह अल सीसी थे। और 2024 में कौन है, 2024 में आपके फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रो हैं, याद रखिएगा। और देखिए 75वां गणतंत्र दिवस था इस वर्ष 2024 में। और देखिए संस्कृति मंत्रालय का जो आपका झांकी था, थीम था भारत लोकतंत्र की जननी, उसी को प्रथम पुरस्कार जो है झांकी का दिया गया है, ये भी आप साथ साथ ध्यान रखिएगा। चलिए 5वां यूरोपीय संघ भारत प्रतियोगिता सप्ताह 2022 कहाँ आयोजित किया गया था, तो इसका आयोजन नई दिल्ली में हुआ था।
ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। आप याद रखिएगा 5वां यूरोपीय संघ भारत प्रतियोगिता सप्ताह नई दिल्ली में आयोजित किया गया था, अभी छठा आयोजित नहीं हुआ है। चलिए उसके बाद अगला प्रश्न देखिए पूछा गया है कि सूर्य का अध्ययन करने के लिए 2 सितंबर 2023 को लॉन्च इसरो के आदित्य L1 मिशन का परियोजना निदेशक कौन है। देखिए आपके परियोजना निदेशक अभी मैंने आपको बताया भी था किसका, चंद्रयान 3 का प्रोजेक्ट डायरेक्टर बीर मुथुवेल थे, ठीक है, और मिशन डायरेक्टर मोहन कुमार थे। और यहाँ अब आदित्य L1 का पूछा गया है। L1 को लॉन्च किया गया था, डेट 2 सितंबर 2023 याद रखिएगा, जैसे कि चंद्रयान 3 का पूछा गया था, तो ये भी आप ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। और देखिए इसको लॉन्च किया गया था श्रीहरिकोटा से PSLV C57 से, PSLV C57 से इसको लॉन्च किया गया था, ठीक है ना, याद रखिएगा। और आदित्य L1 के यहाँ पर पूछा गया है क्या, मिशन के परियोजना निदेशक यानी कि प्रोजेक्ट डायरेक्टर कौन है, निगार साजी। कहां पर दिया गया, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, निगार साजी। क्लियर ना। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे कि संयुक्त राज्य अमेरिका में कौन सा राज्य विधायिका का पहला राज्य बन गया। राज्य पूछा गया है न कि शहर, ध्यान रखिएगा, शहर नहीं पूछा गया, राज्य पूछा गया है, ठीक है। राज्य विधायिका का पहला राज्य बन गया जिसने दक्षिण एशियाई मुल्क के लोगों के लिए जाति के आधार पर भेदभाव को गैर कानूनी घोषित करने के लिए मतदान किया है, जिनका आरोप है कि उन्हें रोजगार और आवास में निष्पक्षता के लिए पारंपरिक अमेरिकी सुरक्षा उपायों से बाहर रखा गया है। तो ये कौन सा जो है आपका पहला राज्य बन गया है, तो ये राज्य पहला बन गया, यहाँ पर ऑप्शन देख लीजिएगा, सिएटल नहीं करिएगा, सिएटल बहुत लोगों को याद होगा, तो सिएटल जो है ये शहर है जो जाति आधारित भेदभाव पर प्रतिबंध लगाने वाला पहला शहर बना अमेरिका का, ठीक है। ये राज्य कैलिफोर्निया था जिसने दक्षिण एशियाई मुल्क के लोगों के लिए जाति के आधार पर भेदभाव को गैर कानूनी घोषित किया है, याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न है कि हाल ही में किस देश ने रूबेला के सफल उन्मूलन की घोषणा किया है। रूबेला के सफल उन्मूलन की घोषणा भूटान और तिमोर लेस्ते ने किया। किसने, भूटान और तिमोर लेस्ते ने। तो यहाँ पर देखिए भूटान का नाम दिया गया है, भूटान यहाँ पर, और तिमोर लेस्ते का भी नाम आप याद रखिएगा। चलिए उसके बाद देखिए अमेरिका द्वारा लीजन ऑफ मेरिट सम्मान किसे दिया गया। तो ऑप्शन के हिसाब से हम बात करें तो ये आपका दलवीर सिंह सुहाग, जनरल दलवीर सिंह सुहाग को 2018 में दिया गया था, और 2020 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लीजन ऑफ मेरिट सम्मान दिया गया था डोनाल्ड ट्रंप के समय में। तो नरेंद्र मोदी का नाम तो नहीं है, दलवीर सिंह सुहाग है, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए इंडिया प्राइड प्रोजेक्ट का उद्देश्य पूछा गया है कि क्या है। इंडिया प्राइड प्रोजेक्ट का उद्देश्य जो है ये आपका भारतीय विरासतों को वापस भारत लाना है, ठीक है ना, ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए उसके बाद देखिए अगला प्रश्न पूछा गया है, इसी में होगा अगला प्रश्न, देखिए कहाँ पर पूछा गया है कि हाँ उस देश का नाम बताइए जो पहले G21 की मेजबानी करेगा। अब पहला शब्द इसलिए लग गया है कि इसमें अफ्रीकी संघ मिल गया है G20 में, तो अब G21 हो गया। तो G21 का जो कि 21 बनने के बाद पहला सम्मेलन होगा इसका 2024 में, जो कि कहाँ पर होगा, तो ये ब्राज़ील में होगा, ठीक है। चलिए अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे। अब चलिए देखिए अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। करंट का क्वेश्चन है, देखिए चंद्रयान 3 से, और उपरोक्त कथन में से कौन सा सही है, यहाँ से आपको 3 कथन में से आंसर चुन करके बताना है। देखिए चंद्रयान 3 भारत के एक महत्वपूर्ण अंतरिक्ष मिशन नहीं है, बिल्कुल अंतरिक्ष मिशन है, ये गलत हो गया। चंद्रयान 3 के साथ भेजे गए विक्रम लैंडर और प्रज्ञान रोवर, विक्रम का लैंडर जो है विक्रम है और रोवर जो है प्रज्ञान है, नाम याद रखिएगा, अपना कार्य ठीक से नहीं किए, गलत दिए गए, ठीक से कार्य किए। और चंद्रमा पर यान उतारने वाला देशों की सूची में भारत चौथे स्थान पर है। तो अभी मैंने आपको बताया भी था कि भारत चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाला दुनिया का पहला देश है, लेकिन अमेरिका, रूस, चीन के बाद दक्षिणी ध्रुव पर जो है आपका सॉफ्ट लैंडिंग करने वाला भारत जो है पहला देश, चौथा देश है। तो इस तरह से ये स्टेटमेंट सही है, दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाला पहला, लेकिन चंद्रमा पर सॉफ्ट लैंडिंग करने वाला चौथा देश है, ये सही है। तो केवल 3 सही है, जो कि ऑप्शन नंबर यहाँ पर देखिए बी में दिया गया है। देखिए संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय में स्थापित महात्मा गांधी का प्रतिमा का निर्माण किसने किया। कहाँ पर, तो संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय में स्थापित महात्मा गांधी जी के प्रतिमा का निर्माण किसने किया था। तो फ्रेंड्स ये राम सुतार जी ने किया, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न है, यहाँ पर देख लीजिएगा कि निम्नलिखित में से कौन सा देश उन 3 देशों में से नहीं था जिसके लिए नोबेल फाउंडेशन ने अपने निमंत्रण नीति को उलट दिया और उन्हें अपने 2023 कार्यक्रमों के लिए
आमंत्रित किया? देखिए दरअसल जो है रूस, ईरान और बेलारूस, इन तीनों कंट्री पर जो है इन्होंने निमंत्रण भेजा था, लेकिन बाद में उसको निमंत्रण वापस ले लिया। यहाँ पर प्रश्न उल्टा पूछ दिया, निमंत्रण को भेज करके अपनी निमंत्रण नीति को उलट दिया और उन्हें अपने देश कार्यक्रमों के लिए आमंत्रण किया। नहीं, आमंत्रण खत्म कर दिया, निमंत्रण तो भेजा था लेकिन आमंत्रण कैंसिल कर दिया। तो इनमें से कोई नहीं राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर ई राइट आंसर इसका हो जाएगा। निमंत्रण वापस ले लिया इन तीनों देशों से। देखिए इनमें से कौन मणिपुर में राहत और पुनर्वास की निगरानी करने के लिए अगस्त 2023 में भारत के सर्वोच्च न्यायालय द्वारा नियुक्त उच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीशों के पैनल में नहीं थे? और करंट अफेयर्स में आपको सेट वाइज कवर करवाऊंगा, 15-20 वीडियो कवर करवा दूंगा 50-50 क्वेश्चन का, ताकि आप 800-900 क्वेश्चन कंप्लीट कर लें। तो स्टार्ट किया जाएगा, सपोर्ट करिएगा, सब कुछ किया जाएगा यहाँ पर। तो फ्रेंड्स देखिए, अगर हम बात करें तो जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट के पूर्व सीजीआई यानी कि चीफ जस्टिस, सीजीआई नहीं कहेंगे क्योंकि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होता है सीजीआई का, सीजे कहिए, चीफ जस्टिस, ठीक है ना। जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट के पूर्व मुख्य न्यायाधीश गीता मित्तल की अगुवाई में आपका बॉम्बे हाई कोर्ट के पूर्व जज शालिनी पी जोशी और दिल्ली हाई कोर्ट के पूर्व जज आशा मेनन की अध्यक्षता में, आशा मेनन का भी नाम आप याद रखिएगा, आशा मेनन की अगुवाई में, अध्यक्षता मतलब अगुवाई करे तो आपका गीता मित्तल, पी जोशी और आशा मेनन, इन्हीं की तीनों की। तो यहाँ पर न्यायमूर्ति ज्ञान सुधा मिश्रा नहीं थे। तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न कर लेंगे कि अगस्त 2023 में बर्लिन जर्मनी में आयोजित विश्व तीरंदाजी चैंपियनशिप में व्यक्तिगत कंपाउंड स्वर्ण पदक जीतने वाले सबसे कम उम्र के वरिष्ठ विश्व चैंपियन और पहले खिलाड़ी कौन बने हैं? तो इस खिलाड़ी का नाम क्या है? इनका नाम याद रखेंगे, अदिति स्वामी है, अदिति स्वामी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए उसके बाद देखिए अगला प्रश्न पूछा गया है, अगला प्रश्न कहाँ पर है, नीचे दिया गया है। हाल ही में किस राज्य की कैबिनेट ने मिशन स्कूटर योजना, देखिए मिशन शक्ति स्कूटर योजना, मिशन शक्ति स्कूटर योजना को स्वीकृति दी है? तो ये उड़ीसा गवर्नमेंट ने दिया है, ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे। अब देखिए अगला प्रश्न है कि एलन मस्क द्वारा सिग्नेचर ब्लू बर्ड लोगो को बदल करके एक्स लोगो की घोषणा करने से पहले 2012 में अपने अंतिम संस्करण में ट्विटर के प्रतिष्ठित बर्ड के निर्माता के रूप में किसे माना जाता है? तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? तो फ्रेंड्स इसका करेक्ट आंसर मार्टिन ग्रासर हो जाएगा, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। चलिए उसके बाद देखिएगा कि इस वर्ष रिलीज हुई उच्च अवधारणा विज्ञान के बारे में प्रसिद्ध फिल्म ओपेनहाइमर के निर्देशक कौन है? ओपेनहाइमर आपको याद होगा, ओपेनहाइमर को परमाणु बम का जनक कहा जाता है और इसके डायरेक्टर का नाम पूछा गया है, तो इनका नाम है क्रिस्टोफर नोलन, ठीक है ना। चलिए उसके बाद देखिएगा कि निम्नलिखित में से किसने राष्ट्रमंडल खेलों 2026 संस्मरण की मेजबानी से इसके आयोजन पर भारी अनुमानित व्यय के कारण अपना नाम वापस ले लिया है? तो ये आपका नाम ले लिया है, ऑस्ट्रेलिया में होना था, विक्टोरिया में, नाम वापस ले लिया है, हालांकि ऑस्ट्रेलिया में ही होगा। चलिए हाल ही में बने जो विपक्षी राजनीतिक दल था गठबंधन इंडिया, इसका फुल फॉर्म पूछा गया है। तो इंडिया का फुल फॉर्म क्या था? इंडिया का फुल फॉर्म था इंडियन नेशनल डेवलपमेंट इंक्लूसिव अलायंस, इंडियन नेशनल डेवलपमेंट इंक्लूसिव अलायंस, ठीक है ना। यहाँ पर आप अंग्रेजी में देख लीजिए, अंग्रेजी में दिखा देता हूँ, इंडियन नेशनल डेवलपमेंट इंक्लूसिव अलायंस, ठीक है ना, ये आपका इंडिया का फुल फॉर्म है। चलिए अगला प्रश्न है कि अगस्त 2023 में जब चंद्रयान 2 चंद्र ऑर्बिटर ने चंद्रयान 3 के लैंडर मॉड्यूल से संपर्क स्थापित किया तो उसने क्या संदेश भेजा था? तो उसने संदेश जो भेजा था, वो संदेश क्या भेजा था ये आपसे पूछा जा रहा है। तो वो भेजा था वेलकम बर्डी, क्या? वेलकम बर्डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए किस तरह से प्रश्न पूछे गए हैं और मैंने आपको कराया भी है बढ़िया तरीके से ताकि प्रश्न छूटे नहीं। चलिए यहाँ से देखिए आयरलैंड के प्रधानमंत्री के रूप में दूसरे कार्यकाल के लिए कौन चुना गया? आयरलैंड की राजधानी डबलिन है और देखिए प्रधानमंत्री के दूसरे कार्यकाल के लिए लियो वरादकर भारतीय मूल के हैं, इन्हीं को चुना गया है। देखिए भारत में आयोजित G20 शिखर सम्मेलन में अफ्रीकी संघ के अस्थायी सदस्य बनाएगा अफ्रीकी संघ को। अफ्रीकी संघ के अध्यक्ष कौन है? मैंने बताया था ना कि ध्यान से इनका नाम याद रखिएगा। चलिए अजाली ओस्मानी, ऑप्शन नंबर ए, कोमोरोस के ये राष्ट्रपति हैं, ध्यान रखिएगा। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे, अगला प्रश्न। अब देखिए फ्रेंड्स ये आपका 1 to 5 का क्वेश्चन पेपर है, ठीक है ना, उसी का हम ये करंट का क्वेश्चन है। देखिए नाबार्ड के अध्यक्ष,
नाबार्ड का फुल फॉर्म नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चरल एंड रूरल डेवलपमेंट, स्थापना 12 जुलाई 1982 को हुई थी, याद रखिएगा। और इसके अध्यक्ष नाबार्ड के कौन हैं? तो साजी केवी हैं, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए, ओएनजीसी के अध्यक्ष कौन है? ओएनजीसी का अध्यक्ष जो है, अध्यक्ष और सीईओ अरुण कुमार सिंह हैं। अरुण कुमार सिंह, नाम याद रखिएगा, कौन है? अरुण कुमार सिंह है, अरुण कुमार सिंह। चलिए, उसके बाद देखिए इटली के प्रधानमंत्री का नाम काफ़ी चर्चा में रहती हैं, इनका नाम क्या है? तो जॉर्जिया मेलोनी इटली के प्रधानमंत्री हैं, प्राइम मिनिस्टर हैं। देखिए, 5वीं बाघ गणना रिपोर्ट 2022 के अनुसार भारत में बाघों की संख्या तो 3167 था, 2022 5वीं। 2023 में अगर पूछेगा तो आपका 3682 याद रखिएगा, ठीक है ना। चलिए, 3682 याद रखिएगा। अगला प्रश्न है हमारा कि 2022 की घटना बिपरजॉय क्या था? तो बिपरजॉय एक चक्रवाती तूफान था, उष्णकटिबंधीय चक्रवात, और इसका नामकरण किस देश ने किया है बिपरजॉय का? तो इसका नामकरण बांग्लादेश ने किया है। किसने किया है? बांग्लादेश ने किया है, ध्यान रखिएगा। चलिए, मध्याह्न भोजन योजना का नाम क्या है? जो मिड डे मील स्कीम 1995 में स्टार्ट किया गया था, ठीक है ना। और इसका नाम रखा गया है पीएम पोषण स्कीम। तो पीएम पोषण योजना कहाँ पर दिया गया? पीएम पोषण योजना, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। थावे महोत्सव 2023 का आयोजन स्थल है, थावे महोत्सव 2023 का आयोजन स्थल जो है गोपालगंज के थावे में जो माता रानी का मंदिर है, थावे में किया गया था, गोपालगंज। तो गोपालगंज बिहार होना चाहिए। तो देखिए, भागलपुर बिहार नहीं, मुंगेर बिहार नहीं, पटना बिहार नहीं, ऑप्शन नंबर ई उपरोक्त में से कोई नहीं। चलिए, गोपालगंज बिहार याद रखिएगा। चलिए, ये वाला प्रश्न है कि बिहार स्टेट की स्टेट आइकन कौन है? बिहार सरकार की स्टेट आइकन जो है ये कौन है? मैथिली ठाकुर हैं। चलिए, अगला प्रश्न करेंगे फ्रेंड्स, यहाँ से है नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि जल जीवन मिशन की सकल बजट राशि, ये पिछला बजट पूछा गया है, तो उस समय 70,000 करोड़ रुपया, और अभी जो है जल शक्ति मंत्रालय को 2024-25 के अंतरिम बजट में 98,418 करोड़ रुपये का जो है राशि आवंटित किया गया है। और इस राशि में से 71% जो होगा हिस्सा जल जीवन मिशन के लिए होगा। ये चीज़ अभी के लिए आप याद रखिएगा। चलिए, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि क्लस्टर आधारित गांव के विकास की योजना का नाम क्या है? तो फ्रेंड्स, इसका नाम है डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी रूअर्बन मिशन, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। द चिपको मूवमेंट अ पीपुल्स हिस्ट्री नामक पुस्तक के लेखक कौन है? द चिपको मूवमेंट अ पीपुल्स हिस्ट्री पुस्तक को लिखा किसने है? तो इसको लिखा है फ्रेंड्स, बताइए, शेखर पाठक ने लिखा है, ठीक है ना। चलिए, विश्व ब्रेल लिपि दिवस कब मनाया जाता है? तो ये प्रत्येक वर्ष 4 जनवरी के दिन विश्व ब्रेल लिपि दिवस मनाया जाता है, ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। चलिए, उसके बाद देखिए अगला प्रश्न पूछा गया है कि भारत गौरव पर्यटक रेलगाड़ी के संबंध में कौन सा कथन सही है? भारत गौरव पर्यटक रेलगाड़ी के संबंध में कौन सा तथ्य सही कथन जो है आपको इसका 16 अप्रैल 2023 को शुभारंभ हुआ था, बिल्कुल ये सही दिया गया है। और नई दिल्ली रेलवे स्टेशन से इसकी शुरुआत हुई थी, ये भी स्टेटमेंट सही है। बाबा साहब अम्बेडकर की जयंती के अवसर पर ये नई दिल्ली से इंदौर होते हुए इनका जो बर्थ प्लेस है वहाँ तक गया था। तो एक से अधिक इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया गया, उपरोक्त में से एक से अधिक। चलो, उसके बाद देखिए अज्ञात शवों के डीएनए का डेटाबेस रखने वाला भारत का प्रथम राज्य। अज्ञात शवों के डीएनए के डाटाबेस रखने वाला जो प्रथम राज्य है, यह राज्य हिमाचल प्रदेश बना हुआ है, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर इसका हो जाएगा। चलिए, देखिए आसियान 2023 के शिखर सम्मेलन का आयोजक देश कौन सा है? जिसका आयोजन हुआ था आसियान का जकार्ता में, इंडोनेशिया में हुआ था। तो राइट आंसर यहाँ पर देखिए इंडोनेशिया करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए 10 मई 2023 को पीटर्सबर्ग क्लाइमेट डायलॉग सम्मेलन की मेजबानी करने वाला देश कौन सा है? तो देखिए 10 मई 2023 को पीटर्सबर्ग क्लाइमेट डायलॉग सम्मेलन की मेजबानी करने वाला जो कंट्री है फ्रेंड्स, ये जर्मनी है। तो जितने भी प्रश्न बीपीएससी ट्री 2.0 में करंट अफेयर्स के प्रश्न पूछे गए थे उनको मैंने कंप्लीट करा दिया है।